तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुड की यूज के बारे में। सभी प्रकार के सेंटेंस में किस तरह ये यूज होता है, आज हम वो जानने वाले हैं अति सरल तरीके से। और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले देखते हैं हम भूतकाल में क्षमता, पास्ट एबिलिटी में कैसे यूज होता है। When I was young, I could run very fast. जब मैं छोटा था मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। I could run very fast. She could speak 3 languages when she was 10. जब वह 10 साल की थी तब वह 3 भाषाएं बोल सकती थी। We could hear the music from the next room. हम दूसरे कमरे से संगीत सुन सकते थे। We could hear. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। He could solve any math problem easily. वो गणित का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकता था। He could solve, वो हल कर सकता था। They could not finish the work yesterday. वो कल काम पूरा नहीं कर सके। They could not finish, वो फिनिश नहीं कर सके। नेक्स्ट, विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज हम अभी देखते हैं। Would you please help me with this box? क्या आप कृपया इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं? Could you please help? क्या आप मदद कर सकते हैं? Could you tell me the time please? क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कृपया। Could you tell me the time? Could you open the door for me? क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते थे? Could you open? समझ रहे हैं? Could I use your phone for a minute? क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? Could I use? Could you please speak a little slower? क्या आप कृपया थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? Could you please speak a little slower? नेक्स्ट हम देखेंगे पॉसिबिलिटी में कैसे यूज होता है, संभावना में कैसे यूज होता है। Could. It could rain later today. आज बाद में बारिश हो सकती है। This could be the reason for his anger. यह उसके गुस्से का कारण हो सकता है। This could be the reason, कारण हो सकता है। That could happen if we are not careful. अगर हम सावधान नहीं रहे तो ऐसा हो सकता है। That could happen, ऐसा हो सकता है। There could be a better way to solve this. इसे हल करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है। There could be a better way, other way कोई हो सकता है। You could be right about the news. आप खबर के बारे में सही हो सकते हैं। You could be right, तुम सही हो सकते हो। काल्पनिक स्थितियाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का यूज देखेंगे could का। I could travel the world if I were rich. अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया की सैर कर सकता था। I could travel, सकता था। We could go to the beach if it stopped raining. अगर बारिश रुक जाए तो हम समुद्र तट पर जा सकते हैं। We could go, हम जा सकते हैं। You could have told me the truth earlier. तुम मुझे सच पहले बता सकते थे। You could have told, तुम बता सकते थे। We could have won the game if we practiced more. अगर हमने और अभ्यास किया होता तो हम
खेल जीत सकते थे। वी कुड हैव won, हम जीत सकते थे। वी कुड हैव बीन ए डॉक्टर इफ ही स्टडीड हार्ड। ही कुड हैव बीन ए डॉक्टर इफ ही स्टडी हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती तो वह डॉक्टर बन सकता था। ही कुड हैव बीन ए डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सकता था। अन्य सामान्य प्रयोग देखेंगे, अदर यूजेस। आई विश आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, काश मैं पक्षी की तरह उड़ सकता। आई विश आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड। कुड इट बी दैट ही इज लॉस्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि वो रास्ता भटक गया है। कुड इट बी दैट ही इज लॉस्ट। आई कुड स्टे योर ऑल डे, मैं यहाँ पूरा दिन रुक सकता हूँ। आई कुड स्टे, मैं रुक सकता हूँ। नथिंग कुड बी लेटर देन दिस, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, जैसे कि मेरे वीडियो। कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं कृपया। कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। उम्मीद करता हूँ आपको कुड का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक दो बार और देख लें वीडियो को, इसके बाद आपको कुड की यूज के बारे में और समझ में ना आने जैसा कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।